आज हम भारतीय संविधान देखते हैं। भारतीय संविधान राजनीति। पिछली कक्षा में हम देख चुके हैं कि भारतीय संविधान किस प्रकार से संविधान का विकास हुआ। उसी प्रकार से हम संविधान का विकास कुछ शेष भाग बचा था उसको भी देख लेते हैं। हम किस प्रकार से भारतीय संविधान का विकास हुआ। संविधान विकास में देखते हैं जो 1858 का जो अधिनियम आया था वो किस प्रकार रहा है। इस समय क्या है, 1857 की क्रांति हुई थी। 1857 में क्रांति हुई थी। जब 1857 क्रांति हुई तो क्या हुआ कि ब्रिटिश शासन जो कंपनी को बहुत हानि हुई और इससे मतलब देखा जाए तो भारतीय जो क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश की जड़ों को हिला दी थी। तो इस प्रकार से कंपनी को बहुत सारी हानि हुई और कंपनी फिर जो ब्रिटेन की महारानी, जो ब्रिटेन का जो शासन रहा, उन्होंने निर्णय लिया कि कंपनी को समाप्त किया जाए करके। तो 1858 है उस समय कंपनी के जो शासन था उसको समाप्त कर दिया गया और ब्रिटिश क्राउन का शासन शुरू हुआ। ब्रिटिश क्राउन का शासन जो शुरू हुआ इसको महारानी का शासन भी कहा जाता है, ताज का शासन भी कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना है। 1858 का अधिनियम, ये ध्यान रखना है। इसके बाद देखते हैं हम भारत परिषद अधिनियम 1861 में। उस समय क्या है कि जो कार्यकारिणी परिषद रहती थी उस समय भारतीयों को सिर्फ शामिल किया जाता था, लेकिन बोलने का, कानून बनाने का, किसी प्रकार का सजेशन देने का भी अधिकार नहीं रहा, सिर्फ चुपचाप सुनना होता था। 1861 से शामिल कर दिया गया था, विभागीय व्यवस्था बनाई गई थी जिसको पोर्टफोलियो सिस्टम कहा जाता है। अध्यादेश उस समय विधि बनाने का अधिकार कार्यकारिणी परिषद दे दिया गया, यह ध्यान रखना है। इसके बाद भारत परिषद अधिनियम 1852, इसमें तो शामिल किया गया 1861 में, लेकिन 1892 में इसमें प्रश्न पूछने का अधिकार दिया था। जो भी कार्यकारिणी सदस्य रहते थे उसमें जो परिषद में संसदीय प्रणाली भी इसी समय से शुरू हुई और इस समय अप्रत्यक्ष निर्वाचन शुरू हुआ। तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद देखते हैं हम भारत परिषद अधिनियम 1909। 1909 ये सांप्रदायिकता के लिए जाना जाता है। इसको मार्लिमेंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है, मार्लिमेंटो रिफॉर्म। तो इसमें मार्ले उस समय सचिव रहा है और मिंटो उस समय वायसराय रहा। तो ये ध्यान रखना, सांप्रदायिक का इस समय ही जन्म हुआ था। मुस्लिमों को अपने पक्ष में करने के लिए ब्रिटेन ने यह अधिनियम लाया था, ये ध्यान रखना है। इसके बाद हम देखते हैं भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1919। इस समय जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ और इसी को हम भारत शासन अधिनियम 1919 को हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। तो इस समय क्या हुआ कि भारत शासन जो अधिनियम रहा उसमें लोक सेवा आयोग का भी गठन किया गया 1926 में, ये भी ध्यान रखना है। और पहला जो भारतीय रहा है उसको गवर्नर में शामिल किया गया था एसपी सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ये ध्यान रखना है। इसी समय क्या है, प्रांतों में दैत शासन व्यवस्था की गई थी। जो केंद्र और प्रांत दो शासन रहे हैं,
जिसमें प्रांतों को भी दो भागों में बांट दिया गया था, एक आरक्षित और एक हस्तांतरित। ये दो भागों में बांटा गया था। इसी समय इसके बाद जब इस समय 1919 जो हत्याकांड हुआ था, उसमें साइमन कमीशन जो रिपोर्ट सौंपी गई थी वो 1927 में साइमन कमीशन आया था। ये ध्यान रख सकते हो। इसके बाद देखते हैं हम भारत शासन अधिनियम 1935। प्रांतों दैत शासन समाप्त कर दिया गया था। देखो 1919 में ये प्रांतों को दैत शासन में बांटा गया था, मतलब दो शासन में बांटा गया था, लेकिन 1935 में ये समाप्त कर दिया गया था, केंद्र में लागू किया गया था। इसी समय जो आरबीआई बैंक है उसका एक्ट लाया गया था और इसकी स्थापना हुई थी 1935 में। तो ये ध्यान रखना है कि भारत शासन अधिनियम 1935 में दैत शासन को समाप्त कर दिया और केंद्र में लागू आरबीआई एक्ट इसी समय आया था। ये ध्यान रखना है। भारतीय स्वतंत्र अधिनियम 1947, ये हमारा जो भारत है 1947 को स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्र में देखते हैं हम लोग माउंटबेटन योजना के द्वारा हुआ है। उस समय माउंटबेटन जो था वो वायसराय रहे, तो उस समय वायसराय रहे तो उनके द्वारा ब्रिटेन जो पार्लियामेंट है 18 जुलाई 1947 को अधिनियम ये पारित हुआ और 15 अगस्त को भारत और 14 अगस्त को पाकिस्तान ये बांट दिया गया। तो माउंटबेटन योजना ही भारत और पाकिस्तान बांटने की योजना कहलाती थी। ये ध्यान रखना है। और भारत शासन अधिनियम जो 1935 में है, इस समय संयुक्त लोक सेवा आयोग का भी गठन किया गया था। एक दस्तावेज आया था उस समय, 321 अनुच्छेद थे, 10 अनुसूचियां थी उस समय ये संविधान के रूप में, लेकिन वो लागू नहीं हो पाया 1935 में। ये ध्यान रखना है। इस तरीके से हम भारतीय संविधान को देख चुके किस प्रकार से विकास हुआ है। तो एक बार सरसरी नज़र से देख लेते हैं। 1858 में इसका जो अधिनियम आया था उसमें कंपनी का शासन समाप्त और ब्रिटिश का शासन शुरू हुआ। तो कंपनी का शासन कब समाप्त हुआ करके पूछ सकता है, या ब्रिटिश क्राउन शासन का शुरुआत जो ताज का शासन कब शुरू हुआ ये पूछ सकता है। भारत परिषद अधिनियम 1861 में आया। विभागीय व्यवस्था कब हुई? 1861 में। भारत परिषद अधिनियम 1892 में, ये ध्यान रखना। और भारत परिषद अधिनियम 1909, सांप्रदायिकता का जन्म इसी समय हुआ। पार्लियामेंट सुधार कब आया था ये भी पूछा जाता है, 1909 में। ये ध्यान। भारत शासन अधिनियम 1919 में। मानचियम फोर्ट सुधार अधिनियम आया था, ये ध्यान रखना है। और प्रांतों में दैत शासन की व्यवस्था किस अधिनियम से? तो 1919। और भारत शासन अधिनियम 1935 किस अधिनियम में प्रांतों का दैत शासन समाप्त किया? तो 35 में। ये ध्यान रखना है। और आरबीआई के एक्ट कब लागू हुआ था? ये 1935 के समय। भारतीय स्वतंत्र अधिनियम 1947। माउंटबेटन योजना क्या थी? तो भारत पाकिस्तान को बांटने की जो योजना थी वो माउंटबेटन योजना थी। और 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट ये पास किया गया था, पारित किया गया था। ये ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से ये अधिनियम और जो परिषद अधिनियम है इनको बढ़िया आप समझ सकते हो। इस प्रकार से संविधान में किस प्रकार से विकास हुआ हम देख चुके हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।